के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं। परिसीमन से तात्पर्य किसी देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। इसमें परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना होता है। संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा ही देरी होती रहेगी। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करना, भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन ताकि चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को दूसरों की अपेक्षा लाभ न हो, एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करना। परिसीमन आयोग की संरचना की बात करें तो परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन की प्रक्रिया क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। हालांकि पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 1950 से 51 के बीच में किया गया था। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। चलिए परिसीमन से संबंधित मुद्दे के बारे में जानते हैं। जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि लेते हैं, उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की आशंका का सामना करना पड़ा। वर्ष 2002 से 2008 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी, लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वर्ष 2003 के 87वें संशोधन अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना किया जा सकता है। संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को लोकसभा के लिए 550 तथा राज्यसभा के लिए 250 तक सीमित कर दिया है और बढ़ती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है।